हाय दोस्तों, मैं आज आपको फाइबर रिच फूड के बारे में बताऊंगा। कौन कौन से ऐसे फाइबर रिच फूड हैं जिससे हमारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हम फाइबर रिच फूड खाते हैं तो हम ये 4-5 बीमारियों से हमेशा बचे रहेंगे और कभी भी कोई भी आपके जो शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं पनपेगी, जिसका नाम है ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक मेलाइटिस है और मोटापा ओबेसिटी है। अगर ये 3 बीमारियों से आप बचते हो तो इसका मतलब आप हार्ट डिजीज़ भी नहीं होगी आपको, यानी दिल की बीमारी भी नहीं होगी। ये फाइबर रिच फूड ही है। अगर आप डेली लेंगे, रोज़ाना लेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये आपको कभी भी ये जो 3-4 बीमारियां आपके शरीर में नहीं होंगी। सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है, अगर आप फाइबर रिच फूड नहीं खाते तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर जो है आपका डाइजेस्ट सिस्टम गड़बड़ाएगा, फिर आपका एक लिटिल बिट आप थोड़ा सा टेंशन में हो जाएंगे, तो आपके टेंशन के जो हार्मोन है वो भी इम्बैलेंस होने की वजह से फिर आपको जो बीपी, शुगर, डायबिटिक की बीमारी और ये जो आपका मोटापा, ओबेसिटी, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और लास्ट में क्या हुआ, एक हार्ट की डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस बन जाते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी कि लोग जो है अपना फाइबर्स फूड ज़्यादा तरह से नहीं लेते हैं। तो ये फाइबर्स फूड कौन कौन से, ये चीज़ें मैं बताऊंगा, क्योंकि ये फाइबर फूड से ये 4 बीमारियां, जैसे इसमें कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, ये इससे बहुत कम करता है फाइबर्स फूड। अगर आप फाइबर्स फूड लेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी सही रहेगा, ट्राइग्लिसराइड भी सही रहेगा। क्यों? आपका जो कब्ज नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा आपका। तो इससे क्या है, आपका जो लीवर का भी फंक्शन जो है, लीवर फंक्शन है, वो भी सही रहेगा। तो ये आज मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये फाइबर फूड कौन कौन से हो, क्या क्या फ़ायदा होता है फाइबर फूड से। तो फाइबर फूड से सबसे पहला जो फ़ायदा होता है, ये ब्लड प्रेशर आपका कम करता है। ब्लड प्रेशर कम करेगा मतलब ब्लड प्रेशर है जो आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ लीड करता है, मतलब हार्ट डिजीज़ होने के चांस है, हार्ट अटैक आने के चांस है। ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको कहीं भी छोटी मोटी चोट ले जाएगी तो एकदम ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर से बहुत है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा तो आप हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हो, ज़्यादा ब्लीडिंग होने से। तो ये चीज़ें आप जो है आपका जो बीपी जो है कम करता है अगर आप फाइबर्स फूड रहते हैं। और दूसरा है आपका जो ये हेल्प करता है वेट रिड्यूस करने में, यानी आपको ओबेसिटी नहीं होने देता। अगर आप फाइबर्स फूड खाते हो तो आपका जो एपेटाइट, जो डाइजेस्ट सिस्टम को कम करता है और उससे जो है आप जो है कम खाना खाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, पेट जो है आपको हमेशा फुल महसूस होगा, जल्दी आप पेट भर जाता है इससे। तो ये आपका वेट भी रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है। और इसमें क्या है, इसमें कैलोरी भी कम होती है, क्योंकि आप जो भी फाइबर्स फूड ज़्यादा लेते हो तो वो उसमें कैलोरी कम होती है उसमें। और तीसरा आप बोल सकते हैं ब्लड शुगर। ब्लड शुगर मतलब डायबिटिक मेलाइटिस, जो भी फाइबर्स खाते हैं वो आपका डायबिटिक मेलाइटिस मतलब ब्लड शुगर लेवल को भी सही रखता है। तो ये फाइबर्स के जो है बहुत फ़ायदा है। और अगर ये तीनों चारों बीमारी नहीं होती है तो आपको हार्ट की डिजीज़ भी नहीं होगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं होगी आपको, और कभी भी हो सकता है आपको जॉइंट्स पेन भी नहीं होगी, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से आपके जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब ये होता है कि ये हाई फाइबर फूड कौन कौन से भोजन में होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला जो है आपके ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स मतलब होल ग्रेन्स, व्हीट में होता है और आपके बार्ले में होता है, मतलब बाजरा हुआ, जौ हुआ, ये इनमें सबसे ज़्यादा फाइबर्स होता है। आप इसको जो है इसको खाने से इसमें ज़्यादा फाइबर्स मिलता है। दूसरा है आपका जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल है, सेब है, बेरीज हैं, जितना ऑरेंज है, अनाशपाती है, जितने भी आपके फ्रूट्स हैं वो आपको फाइबर्स देते हैं। उसके साथ में आपको जितनी भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसके द्वारा मिलते हैं। तो ये एक आपको बूस्ट करती है इम्यूनिटी को। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हैं तो ये आप वो भी ठीक कर देता है। अच्छा, तीसरा आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स है, जितनी गोभी है, तोरई है, लौकी है, ये सब चीज़ें आपको ये बहुत ज़्यादा फाइबर्स देती है। और इससे एकदम आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लीवर बिल्कुल ओके होता है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सही रिलीज करेगा, ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहेगा। ये सब खाने से आपको मैंने जो बताया ये खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और
जो लास्ट में बोल सकते हैं आप दालें, जैसे लेग्यूम्स बोलते हैं दालें, दालें में हैं जितनी भी बीन्स हैं, जो भी छिलके वाली दालें हैं वो सबसे बेस्ट हैं। आप उसको छिलके वाली दालें यूज करें जनरली। बीन्स हैं, स्प्राउट बनाएं तो उसमें प्रोटीन भी मिलेगा, इससे आपको हीलिंग में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है प्रोटीन से। तो ये चीज़ें आपको खाने से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट होती है, कब्जी से स्टार्ट होती है, डाइजेस्ट सिस्टम गड़बड़ जाता है, आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है अगर आप फाइबर्स नहीं खाएंगे। तो अगर ये फाइबर्स खाएंगे तो डेफिनेटली आप ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं जिसमें आपका बीपी जो है वो कम रहेगा, आपका डायबिटिक जो भी शुगर का लेवल है वो कंट्रोल रहेगा, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा और आप हार्ट डिजीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब हार्ट डिजीज़ नहीं होगी और जॉइंट्स पेन नहीं होगा। ये फाइबर्स खाने के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, ये अद्भुत फ़ायदे हैं और इसका सिर्फ यही है, मैं यही कहना चाहूँगा, इसका सिर्फ प्रिवेंशन है। अगर आप फाइबर्स ज़्यादा लेंगे तो आप कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं पनपेगी। आप इस मेरे वीडियो को अप्लाई करें।